जब आप मंच पे होते हैं, स्टेज पर होते हैं, अगर आपको लीडिंग कैपेसिटी में आना है, ठीक है, तो आई कांटेक्ट का ध्यान रखें, पहली चीज़। फेशियल एक्सप्रेशन का ध्यान रखें, दूसरी चीज़। वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखें, तीसरी चीज़। बात में उतार चढ़ाव हो, कभी तेज़ जो बोलना उसको एम्फेसाइज करके जोर दे के बोलना सीखें, ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा आपका स्टैंडिंग इनिशियल लेवल पे, फिर तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं खड़ा हूँ, आगे भी जा रहा हूँ, पीछे भी जा रहा हूँ, बट इनिशियल लेवल पे आप जब स्टैंड करें तो आपका पैर बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, एक आइडियल पोस्चर ले लें, ठीक है। कुछ नापना नहीं है, आइडियल पोस्चर ले लें, लगभग कंधे के बराबर का फ्रंट लेग खुला हो, है ना, ये और उसके बाद इसका जो बैक का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा गैप रखते हुए इसके पीछे जो है इसका हाफ जो है वो बैक से जो है दूरी होनी चाहिए पैर की, और रिलैक्स मोड में खड़े हों, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल्स के कितने छेद से सांस लेते हैं? दोनों से लेते हैं, एक से लेते हैं? लीजिए, दोनों चल रहे हैं, फिर से ध्यान से देखिए, दोनों से बराबर ऐसे, एक नाक बंद करिए, खींचिए, दूसरी खींचिए, स्वर सुना है, एक चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक चल रहा, ध्यान दीजिए, चेंज होता रहता है, ध्यान नहीं दिया ना, ध्यान दीजिए, एक चल रहा है, जब वो चेंज करना होता है तो थोड़ी देर के लिए दोनों चलते हैं, फिर वो बदल जाता है, ठीक, ध्यान दीजिए, खींचिए, एक नाक ज़्यादा सही चल रही है, दूसरी कम चल रही होगी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दूसरी वाली सही चल रही है। ऐसे ही जब आप खड़े होते हैं, वो शारीरिक बैलेंस की प्रक्रिया है, मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जानता, ऐसे जब आप खड़े होते हैं तो कभी दोनों पैरों पर नहीं खड़े होते, पता है आपको? दोनों पैरों से चलते हैं, दोनों से चलते हैं, एक से चलते हैं, कंफ्यूज ना होइए, दोनों से चलते हैं, लेकिन एक समय में एक पैर से चलते हैं, एक समय में एक ही पैर पे भार होता है, दोनों पे नहीं होता, फॉर टाइम बीइंग दोनों पे होता है, ये लिया फिर ये लिया। ऐसे ही जब आप मंच पे खड़े होते हैं तो दोनों पैर पे खड़े तो होते हैं, लेकिन परमानेंटली दोनों पैरों पे नहीं खड़े होते, भार बदलता रहता है, कभी इस पर पूरा खड़े हो जाते हैं, कभी इस पर पूरा खड़े हो जाते हैं, ध्यान दिया कभी, है ना, तो क्या होता है, तो आप बैलेंस चेंज, जब बहुत क्लोज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, आई हैव कम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, झूला झूलने लगते हैं ना। जब ऐसे कर लेते हैं तो फिर आप बदलते रहते हैं, फिर झूला झूलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, आई हैव कम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ से नहीं झूल पाते तो ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसा भी होता है ना। तो मैनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे करते हैं, ठीक। तो बैलेंस रहना ज़रूरी है, मतलब आपके अंदर क्या परिवर्तन चल रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक, वो आगे ना प्रेजेंट हो। तो आपका जब बैलेंस चेंज हो तो आपने अपने मन में कर लिया और सामने वाले को पता नहीं चला। मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, मूवमेंट कहाँ होना चाहिए बताइए। मूवमेंट का जो हिस्सा है वो ये नहीं है, यहाँ सबसे कम, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला जो मूवमेंट है ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसी को होल्ड कराना। ये होल्ड करेगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। आई कांटेक्ट से सबको बांध के रखना, मॉड्यूलेशन से इससे ऊपर का जितना हिस्सा है वो आपके ऑडियंस को बांध के रखेगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन से, वॉइस मॉड्यूलेशन से, टॉपिक को चेंज करके बार बार एक ही चीज़ चलती रहेगी तो देखिए बोर होने लगते हैं लोग, सोने लगते हैं।